कुछ साल पहले एक नौजवान आया कि एक कोई ऐसे पीर साहब आए हैं, वो कहते हैं कि उन पर नमाज फर्ज नहीं है। मैंने कहा गौस पाक भी ऐसे नहीं बोलते, सिद्दीक अकबर ने भी नहीं कहा। ये तुम्हारा पैर कितना बड़ा हो गया। पीर नहीं, पीर नहीं, जो नबी पाक की शरीयत को छोड़ा वो पीर, वो पैर है। मैंने पूछा इतना बड़ा कैसे हो गया? कहते नहीं नहीं, वो दिल की नमाज पढ़ते हैं, दिल की नमाज पढ़ते हैं। कभी तो ये कहते हैं नहीं वो यहां बैठते हैं, मक्का में नमाज पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ लेते हैं, वो बैठते यहां हैं। मैं कहा खाना यहां क्यों खाते हैं? जमजम वहीं से पी लें, मदीने में ही खजूर खा लें, खाना तो बराबर लगता है। नमाज के लिए कहते मक्का में पढ़ लेते, मदीने में पढ़ लेते। ये शैतान है, शैतान है, वो पीर नहीं है। तुम्हारा ईमान लूट लेगा। एक नौजवान मेरे पास आया, वो ये कहने लगा कि वो कहते हैं 8 खुदा है कलमे में, 8 मोहम्मद है कलमे में, लोगों को पता ही नहीं। अच्छा इनकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, ऐ नौजवानों बचना ऐसे गुमराहों से, बचना। वो सबसे पहले तुम्हें क्या कहते हैं, मौलाना के पास मत जाना, हमारे बारे में वो बुरा कहेंगे, पहले से इसके दिमाग में डालते हैं। और जब नौजवान हमारे पास आए, हम कहते हैं अरे बाप रे वाह, इतना खतरनाक कहां से अकीदा ले आया? तो कहता मेरे पीर साहब तो पहले ही बोले थे मौलाना हमारे खिलाफ बोलेंगे। करामत, उसको फिर करामत लग गई। ये सारी ट्रिक है, ये साइकोलॉजी है, इस्तेमाल करते हैं ये ढकोसले बाबा। एक बात मैं आपको बता दूं, नमाज किसी के लिए माफ, किसी के लिए है। गौसे पाक ने कभी नमाज कज़ा नहीं की, गरीब नवाज ने कभी नमाज नहीं कज़ा की। अरे मेरे नबी जिनकी शरीयत है, रसूलुल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी। और ये आज का कोई पैर के है कि मेरी नमाज माफ हो गई। मैंने अजराह तफरीह कल उनसे एक बात कही थी, वो आज आपको भी कह देता हूं। कोई भी ऐसा पीर कहे कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, मैं भी मानता हूं 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं, 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं। या तो पहला नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, या तो पागल हो तो नमाज फर्ज नहीं। नमाज अकल वाले पे है, नमाज पागलों पे नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3, औरत की हर महीने जो माहवारी आती है उतने दिनों उसको नमाज फर्ज नहीं, नमाज माफ है उसको। 4थे नंबर पर औरत को बच्चा हो जाए, बच्चे के बाद 40 दिन या उससे कम जितने भी निफास की हालत है, उन दिनों में औरत को नमाज माफ। 4 ही लोग हैं जिन पर नमाज माफ है। मैं मुरीद साहब से पूछा और पीर साहब से पूछो ये 4 में तुम कौन से हो? या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा, या तो तुम्हारा पीर पागल होगा, और बाकी 2 चीजें तो बड़ी डेंजर है। पूछ के देख लो, ये 4 तो नहीं है। और ये स्प्रे ऐसा मारा था, 8 साल हो गए अभी तक आया ही नहीं पीर साहब। इसलिए याद रखो, बखुदा खुदा का यही है दर, जो रसूलुल्लाह को छोड़े वो दर है ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।